Friends, today our topic is complex formation in D block। देखो, जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो बहुत सारे कम्प्लेक्स बनाते हैं, कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो उन्हीं को हम स्टडी करेंगे कौन कौन से कम्प्लेक्स बनाते हैं। इसी के साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे इसमें कि एलॉयज़ कैसे बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड कैसे बनाते हैं ये, ठीक है। और थोड़ी सी किसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं, द ट्रांजिशन मेटल्स आयन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड। बोलते कि ये ट्रांजिशन मेटल है वह बहुत सारे कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। कम्प्लेक्स कंपाउंड आर दोज विच हैव मेटल आयन लिंक टू ए नंबर ऑफ नेगेटिव आयन्स और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलते कि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ये बहुत सारे कम्प्लेक्स बनाते हैं। अब ये कम्प्लेक्स क्या करते हैं कि ये जो कम्प्लेक्स कैसे बनते हैं कि जो हमारा मेटल आयन होता है वो किसी नेगेटिव आयन से, किसी एटम के नेगेटिव एटम वाले आयन से, नेगेटिवली आयन से या फिर न्यूट्रल आयन से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है। कोई भी हो, जैसे क्लोरीन मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, या फिर कोई भी न्यूट्रल एटम हो उससे ये क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। तो उसी की वजह से कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होते हैं। वो हमने कल भी पढ़ा था कि जो आयन्स जिसमें आयन्स कौन से होंगे, वो नेगेटिवली चार्ज आयन, या फिर न्यूट्रल एटम होगा जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स। क्या बोलते हैं, लिगेंड्स। तो लिगेंड क्या करता है, मेटल एटम को, मेटल आयन को, जो सेंट्रल एटम आयन होगा ट्रांजिशन मेटल का, उसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, ठीक है। मान लो कि ये हमारा सेंट्रल एटम है, ठीक है। तो इसको किसी न्यूट्रल एटम या फिर नेगेटिवली चार्ज आयन, नेगेटिवली चार्ज जिसको हम अनायन बोलते हैं, वो क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट कर देता है, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो ये क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है, क्योंकि जो हमारा सेंट्रल एटम होता है इसके पास क्या है, डी ऑर्बिटल्स होती है। तो डी ऑर्बिटल खाली होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। दे डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल एटम, सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल फॉर्मिंग द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और जो इन दोनों के बीच जो फॉर्म बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ठीक है। अब ये इतने सारे जो कम्प्लेक्स बन रहे हैं तो इनके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न फॉर द कम्प्लेक्स, जो इतने सारे कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है हमारे इसमें ट्रांजिशन मेटल्स में, तो उसके पीछे कुछ रीज़न है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, स्मॉलर साइज ऑफ देयर मेटल आयन। बोलते कि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल होते हैं तो इनके जो आयन होते हैं, जब ये आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं तो आयनिक रेडियस ये होता है वो बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है, स्मॉल होता है। तो आयनिक रेडियस स्मॉलर होने की वजह से भी क्या होता है, कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में करने में हमें ट्रांजिशन मेटल को मदद मिलती है, ठीक है। दूसरा ये बोलता है कि हाई आयनिक चार्ज। अब ये क्या बोलते हैं कि जो इनके जो हमारे ट्रांजिशन मेटल होते हैं ये बहुत हाई आयनिक चार्ज दिखाते हैं, ठीक है। इनका जो चार्ज होता है इनकी ऊपर वो बहुत ही हाई होता है, उसकी वजह से भी कम्प्लेक्स फॉर्मेशन में मदद मिलती है, ठीक है। तीसरा रीज़न क्या बोलता है कि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स के आयन होते हैं इनके पास क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल होती है कौन सी, वेकेंट। वेकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये क्या करता है कि जो हमारा लिगेंड्स क्या करता है, लोन पेयर को क्या करता है, डोनेट करता है। तो ये क्या करता है, अपनी ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। तो यही वजह है कि हमारे जो ट्रांजिशन मेटल हैं वो बहुत सारे कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। क्वेश्चन आता है कि वाई द ट्रांजिशन एटम फॉर्म सो मैनी कम्प्लेक्सेस, बहुत सारे कम्प्लेक्सेस बना सकता है। तो उसका रीज़न ये है, स्मॉलर साइज है, हाई आयनिक चार्ज और डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसी के साथ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। देखो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स है वो बहुत सारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाता है। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, ये आपने वो सॉलिड वाले चैप्टर में पढ़ा है। अब देखते हैं यहाँ पे कि द ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड in which the small atom such as hydrogen, carbon, boron, nitrogen
ऑक्यूपाई द एम्प्टी स्पेस ऑफ द लैटिस, ये लेटर नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, लैटिस। ठीक है, अब ये बोलता है कि जो हमारे जो ट्रांजिशन एटम्स होते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, मान लो कि ये कोई ट्रांजिशन मेटल की एटम है, तो ये क्या करते हैं, बहुत सारे इंटरस्टिशियल को बनाते हैं। अब जो इनके बीच जो खाली गैप बच जाता है, मान लो कि ये हमने बनाया है इस तरह से, इसको बताते नहीं है, इसको हम इधर देखते हैं। जैसे ही अब देखो यहाँ पे क्या है, कुछ एटम्स हैं इस तरह से अरेंज है, अरेंज है, इनके बीच ये जो खाली जगह है इनको हम क्या बोलते हैं, वाइड्स, इंटरस्टिशियल वाइड्स। तो जो हमारे ट्रांजिशन एटम के बीच इंटरस्टिशियल वाइड्स होते हैं, तो इनके बीच जो हमारे स्मॉल साइज के क्या होते हैं, दूसरे एटम्स होते हैं, जैसे कार्बन एटम्स होते हैं, कार्बन नाइट्रोजन जो हमने, वो यहाँ पे आके क्या कर जाते हैं, प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, ऑक्यूपाई कर लेते हैं ये वाले इंटरस्टिशियल जो वाइड्स हैं, यहाँ पे वो क्या करते हैं, एटम क्या करते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, यहाँ पे ट्रैप है। ठीक है, ट्रैप हो जाते हैं, और इस तरह से जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कि ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। ठीक है, एटम के बीच जो खाली जगह होती है, वाइड्स होते हैं, वाइड्स के बीच जाके छोटे साइज वाले एटम क्या करते हैं, फिट हो जाते हैं, ऐसे समझो। तो वो जो नया कंपाउंड बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये बोलते हैं कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना रहे हैं। अब उसका रीज़न भी साथ साथ में क्या बोलते हैं, ये दे आर, अब जब इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते हैं तो वो बोलते हैं कि अब उसका क्या है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड की प्रॉपर्टी, बोलते हैं दे आर वेरी हार्ड एंड रिजिड, ये बहुत ही हार्ड होते हैं और रिजिड होते हैं। उसकी एग्जांपल क्या है, स्टील, स्टील भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड से बन सकता है। ठीक है, इंटरस्टिशियल प्रोसेस प्रॉपर्टी से। दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बोलते हैं कि जो हमारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। दे एक्वायर केमिकल इनर्टनेस, ये केमिकल इनर्ट होते हैं, ये किसी के भी साथ क्या है, रिएक्ट नहीं करते, इनर्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या, दे शो कंडक्टिविटी लाइक दैट ए प्योर मेटल, इंटरस्टिशियल जो हमारे कंपाउंड होते हैं वो भी कंडक्टिविटी शो करते हैं, जिस तरह से बाकी मेटल करते हैं उस तरह से ये कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो ये थे हमारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। नेक्स्ट है जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, अलॉय की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल हमारी अलॉय की फॉर्मेशन करते हैं। देखो क्या बोलते हैं, अलॉय क्या होते हैं, ये आपने 10th में पढ़ा है। ठीक है, alloys are the homogeneous solid solution of two or more metal obtained by melting the component and then cooling the metal। देखो जब हम क्या करते हैं कि मेटल जब सॉलिड फॉर्म में होती हैं उनका होमोजेनियस मिक्सचर बना लेते हैं। मान लो कि एक मेटल है, ठीक है, इसको हमने क्या किया, इससे सॉलिड फॉर्म में इसका और दूसरी मेटल टू ले ली, इनको हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाया दोनों का, होमोजेनियस मिक्सचर बनाया, कैसे बनाया, इनको मेल्टिंग करके, जब मेल्ट करके इनको एक ही होमोजेनियस मिक्सचर मिक्स करके बना लिया, फिर उसके बाद इसको कूल किया, कूल करने के बाद जो नया मेटल बनता है, ठीक है, तो वो हम क्या बोलते हैं कि ये अलॉय से बना हुआ मेटल है। ठीक है, जब एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा मेटल को हम कंबाइन करके क्या करते हैं, एक नया मेटल बना लेते हैं। ठीक है, वो मेटल नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, अलॉय बोलेंगे। ठीक है, तो दैट इज़ द अलॉय फॉर्मेशन। अब अलॉय बनाने के लिए भी बोलते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसको कौन सी प्रॉपर्टी होती है, these are obtained by metal, these are found by metal not, और यहाँ पे दोनों atomic radii different by not more than 50%, not less than। और तो कि मान लो कि हमने क्या किया कि दो मेटल लिए, एक मेटल ये लिया, दूसरा ये मेटल लिया, तो दोनों के बीच का जो रेडियस का जो डिफरेंस होता है वो 15% होना चाहिए। 15% कम हो या 15% ज़्यादा हो। अगर इसका एटॉमिक रेडियस 100 है तो इसका एटॉमिक रेडियस इससे 15 कम होना चाहिए, 85 होना चाहिए। या फिर तीसरा मेटल हम लिया है, इसका एटॉमिक रेडियस कितना होना चाहिए, 115 होना चाहिए, ना ही 115 से ज़्यादा, ना ही 85 से कम। तो 15% तक का इसके बीच फ़र्क होना चाहिए, तभी हमारी अलॉय की फॉर्मेशन हो सकती है। तो कुछ एग्जांपल है हमारी अलॉयज़ की, कौन कौन सी एग्जांपल है, बोलते कि फेरोज अलाय, फेरो अलाय, फेरस अलाय, FER और फेरस अलाय हमारी बनती है
जो कि कॉमनली यूज होती है, तो वो क्या क्या बनाती है, स्टील और स्टेनलेस स्टील। इनमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, क्रोमियम, वेनेडियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन और मैग्नीज का इस्तेमाल करके हम क्या बोलते हैं, कुछ अलॉयज को बनाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा अलॉय फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट है हमारा, ये अलॉय फॉर्मेशन के लिए हमने देखते हैं कि किस तरह से अलॉय होते हैं। कि देखो ये कुछ एटम है, ठीक है, एटम ऑफ ए मेटल, ठीक है ये। अब दूसरा मेटल क्या करते हैं, इसके बीच इंसर्ट कर जाता है इस तरह से, ठीक है, रिप्लेस कर देते हैं उस एटम को और उसकी जगह दूसरा एटम आ जाता है। तो इस तरह से हमारी अलॉय फॉर्मेशन होती है। ठीक है, क्योंकि एटम बहुत सारे एटम्स हैं मेटल के, उनमें से हम क्या करते हैं, एक मेटल के एटम को हम रिप्लेस कर देते हैं, उसकी जगह दूसरे मेटल के एटम को रख देते हैं, जैसे यहाँ पे दिया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या हो रही है, अलॉय फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, फिर इसके साथ हम पढ़ते हैं कि कैटालिटिक प्रॉपर्टी, जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं कि जो कि हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। जो आपने पढ़ा तो है सरफेस केमिस्ट्री में, जब हमने पढ़ा था, तो ये क्या करते हैं, एज ए कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो उसका रीज़न क्या है, बोलते हैं कि अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो हमारे ट्रांजिशनल एलिमेंट्स हैं उनकी जो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से ये क्या करते हैं, इनके पास क्या होते हैं, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से ये क्या करते हैं, अपने साथ किसी भी रिएक्टेंट के साथ ये क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, मान लो कि एक रिएक्टेंट है तो ये कैटलिस्ट है, दूसरा रिएक्टेंट, ये क्या करते हैं, इन दोनों के साथ क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, और क्या करता है, ये रिएक्शन को प्रमोट करने के लिए मदद करता है। तो इसलिए मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ये क्या करता है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी की वजह से इसकी ये क्या करता है, हमारी रिएक्शन को रिएक्टेंट के साथ क्या करता है, प्रोडक्ट बनाने में मदद करता है। स्पीड ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। दूसरा, सरफेस केमिस्ट्री में हम अगर देखें तो जो हमारे कैटलिस्ट है, अगर हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट का साइज आगे ही बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो जैसे हमने टाइटेनियम, तो अगर हमने क्या किया कि कैटलिस्ट जो होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, अगर इनको हमने पाउडर फॉर्म में ले लिया, तो इनका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से भी ये क्या करता है, एज ए कैटलिस्ट का काम ज़्यादा करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा छोटे हो जाएगा ये, उतना ही ये क्या करेगा, सरफेस एरिया इसका बढ़ जाता है और उतना ही ज़्यादा ये कैटलिटिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो एज ए कैटलिस्ट बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू, हैव ए गुड डे।